जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए हिंदी का पार्ट वन। हिंदी के बाद हम जीएस कराएंगे, फिर रीजनिंग, उसके बाद मैथ। तो 80 क्वेश्चन आते हैं और ये 160 नंबर के होते हैं। तो ये 2022 के क्वेश्चन हैं। तो 2025 में आने वाला जो एग्जाम है उसके लिए फ़ायदा करेंगे। तो आप वीडियो को पूरी देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी में क्वेश्चन नंबर 1। शायद विद्युत आज घर आ जाए। तो इसमें सामान्य भविष्यकाल पूछा गया है, जिसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, विद्युत आज घर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के सभी विलोम शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सज्जन मृदुभाषी होते हैं, लेकिन दुर्जन कष्टभाषी होते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छी भाषा बोलते हैं, और जो लोग गलत होते हैं वो गलत भाषा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द का शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम आकंचन बोलते हैं, और जिसका कोई सहारा ना हो उसे बेसहारा बोलते हैं, और जो अभाव से ग्रस्त हो उसे अभावग्रस्त बोलते हैं। अपाहिज, जो विकलांग होता है या मतलब जो कुछ कर नहीं सकता वो अपाहिज होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यशोदा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, इसे जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करने में कौन सा विकल्प शुद्ध होगा? तो कृष्ण की माँ यशोदा थी, तो ये नहीं हो सकता। यशोदा की तस्वीर मैंने देखी, ये भी नहीं हो सकता। बात करते हैं नंबर 3। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी क्या है, एक जातवाचक के रूप में हो गया कि यशोदा मतलब लक्ष्मी बहुत सी होती हैं, तो ये जातवाचक के रूप हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें हम। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वर्तनी अशुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए, जिसकी वर्तनी अशुद्ध होना चाहिए। तो इसमें यद्यपि हम अपढ़ हैं तथापि बुद्धू नहीं है। अपढ़ का मतलब गलत है, यहाँ होना चाहिए अनपढ़। अनपढ़ सही होता है, अपढ़ नहीं बोल सकते आप। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। निम्न रेखांकित शब्द के लिए विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? मैं आज भारी दुखी हूँ। भारी नहीं होता है, क्या होता है? बहुत होता है। क्वेश्चन नंबर 7। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो जिस पर मुकदमा चलता है उसे हम बोलते हैं अभियुक्त, और जो मुजरिम होता है उसे मुजरिम, और जो जेल में रहता है उसे कैदी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें हम। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं। और आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विकल्पों में दिए गए वाक्य में निम्न शब्द के सही पर्यायवाची का प्रयोग किया गया है। तो मछली का पर्यायवाची मतलब बताइए। मत्स्य जल में रहती है। सर्प गंदा पानी में रहता है, ये मछली का नहीं होता है। हस्त जल में रहती है, ये मछली का नहीं होता है। इग्लू पानी में रहती है, ये भी गलत है। तो कौन रहता है? मत्स्य रहती है। क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए मुहावरे में रेखांकित शब्द के अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? आकाश से गिरा जमीन पर अटका। तो ये गलत होता है, तो आकाश से गिरा खजूर जमीन पर अटका, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 11। धरती माता की पूजा करनी चाहिए। तो जो रेखांकित ये दिया हुआ है, इसका क्या बताना है? मुझे पर्यायवाची बताना है। तो धरती को हम क्या बोलते हैं? बसुधा भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ जी दुखाना है? तो जी दिखाना का मतलब होता है छाती पर मूंग दलना। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। परिश्रमी व्यक्ति सदैव अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं, और आलसी व्यर्थ में नव मतलब समय नष्ट करते रहते हैं। तो हमेशा लाइफ इज स्ट्रगल, मतलब लाइफ को संघर्ष के साथ जियो। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं हम। निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचाने। उसने 4 मन चावल खरीदी। तो ये गलती है, क्योंकि इसमें होता 4 मन चावल खरीदे। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंध कारक चिन्ह नहीं है? तो हे है, ये संबंध कारक चिन्ह नहीं होता। का की ये संबंध मतलब कारक है।
अब उसके बाद बात आती है कंप्रेंशन। कंप्रेंशन में 5 प्रश्न होते हैं और पाँचों को उसमें देखकर ही करना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि तानसेन जनमानस को महत्व नहीं देता है। तो इसमें किसको महत्व नहीं देता है? जागरण को। तानसेन जनमानस के जागरण को महत्व नहीं देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात 17 में बताया है कि जनमन नहीं देता, उसका निर्माण ऊपर से चलता है किंतु यह लदा हुआ भार स्वरूप निर्माण हो जाता है। सच्चा राष्ट्र निर्माण के लिए जो जनमानस की तैयारी पर आधारित रहता है। तो आप इतना मत पढ़ो, इतना ही पढ़ लो तब भी आ जाएगा। जनमानस उन योजनाओं के लिए तैयार, स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि सत्ता राष्ट्र निर्माण रूपी फसल के लिए हल चलाने वाले किसान का कार्य तो कर सकती है। तो किसान क्या करता है? फसल के लिए मतलब हल चलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि फसल होगी, इस फसल को किस किस भूभु- भूभिक्षित के सामने रखेगी। शासन सत्ता या प्रश्न मस्तिष्क में चक्कर ही काटता रहता है। तो जो प्रश्न होता है वो कहाँ चक्कर काटते हैं? मस्तिष्क में काटते हैं। मतलब चित्त में नहीं काटते हैं, जो अपना कलेजा उसमें नहीं काटते, हृदय में भी नहीं काटते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ से आप पढ़ सकते हो कि समाचार पत्र शतमलोचना से उतरकर ध्वंसात्मक हो गया तो निश्चित रूप से वह हो जाता है। तो क्या हो जाता है? सफल नहीं होता है, कर्मनिष्ठ नहीं होता है, क्या होता है? कर्तव्य च्युत हो जाता है, मतलब अपने कर्तव्य से हट जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 और 20 क्वेश्चन आते हैं हिंदी में। तो इसमें लास्ट वाला प्रश्न है। यह प्रश्न अपने एक विवाद लिए हुए क्योंकि भिन्न भिन्न समाचार पत्र भिन्न भिन्न नीतियों का उद्देश्य बनाकर प्रकाशित होते हैं। तो क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। आगे हम बात करते हैं अब जी के जीएस की। पार्ट नंबर जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तो क्वेश्चन नंबर 1, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई। तो ये कहाँ हुई थी? नागपुर में हुई थी 1920 में। क्वेश्चन नंबर 2, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर को हम CaCO3 बोलते हैं, और CaOH का होल्डर्स चूना को बोलते हैं, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और CaO ये बुझा हुआ चूना होता है, मतलब बिना बुझा हुआ चूना। अरब सागर में आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को अंतः उष्णकटिबंधीय अवसाद क्षेत्र की ओर प्रभावित करने में कौन सा बाधा डालता है? तो जो पश्चिमी घाट है वो बाधा डालता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो 2015 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ होता है, तो इसे हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से नर्तक ने 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। तो किसने जीता था? जतिन गोस्वामी ने। देख लो करंट अफेयर कहाँ तक भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो ये भारत का ही लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 8, जुलाई 2022 में महाराष्ट्र विधानसभा के इतिहास में सबसे कम आयु के स्पीकर कौन बने? तो राहुल नार्वेकर बने थे। क्वेश्चन नंबर 9, करागा के सबसे पुराने त्योहारों में से एक यह देवी शक्ति के समान सम्मान में मनाया जाता है। तो कौन सा होता है? कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? तो 5.2 थी। क्वेश्चन नंबर 11, संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला में कौशल विकास और प्लेसमेंट उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयोजन रखता है। तो ये समर्थ योजना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि सार्वजनिक ऋण में भविष्य में निर्गत में वृद्धि होती है तो एक प्रकार का बोझ है। तो ये कम बोझ है।
क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से एक खाद्य फसल है, तो ये चावल खाद्य फसल है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस जलवायु में आप रबर की फसल नहीं उगा सकते हो, तो ध्रुवीय जलवायु में नहीं उगा सकते आप। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बताया जा रहा है कि भारतीय के शास्त्रीय नृत्यों में से एक शास्त्रीय नृत्य निम्न में से किस धर्म की शिक्षा को दर्शाता है, तो ये हिंदू धर्म को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 16, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो ये महाराष्ट्र है। लेकिन पहले नंबर पर कौन है, उत्तर प्रदेश है। और जो घनत्व में कौन है, बिहार है। सबसे ज़्यादा घनत्व बिहार में और सबसे ज़्यादा कम अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। नवंबर 17 नंबर में, नवंबर 2022 में महाराष्ट्र भारत में अंधेरी पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य कौन बने, तो ये ऋचा लटके हैं। साई खौम मीराबाई चानू एक क्या है, भारतीय भारतोल्लक हैं वो। क्वेश्चन नंबर 19, सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी, तो 21 वर्ष पूर्व हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। ये हुए जीके क्वेश्चन। अब मैं बात करेंगे रीजनिंग की। तो पार्ट नंबर 1 इसमें रीजनिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 1, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो सबसे पहले आप मतलब एस पी की पत्नी पूछी गई है। तो सबसे पहले देखो पी प्लस क्यू, तो पी इसका मतलब क्या होता है, प्लस का। प्लस का मतलब होता है ए बी का पिता है। तो पी किसका पिता है, क्यू का पिता है। उसके बाद क्या आया है, गुणा। गुणा का मतलब क्या होता है, ये होता है फादर। और गुणा का मतलब होता है ए बी का भाई है। तो क्यू किसका भाई है, आर का भाई है। क्यू आर का भाग का मतलब क्या है, ये क्या हुए भाई। भाग का मतलब होता है ए बी की पुत्री है। तो आर बी की पुत्री है। आर किसकी पुत्री है, एस की। एस की आर पुत्री है, ये इसका भाई है और ये इसके पिता है। तो एस पी की पत्नी है, तो जो पी है मतलब वो इसका पति है, तो ये राइट आंसर है, सही बात है। क्योंकि ये इसका बेटा है और ये इसकी बहन है और ये इसकी माँ है, तो ये इसका कौन होगा, पति होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक निश्चित कूट भाषा में फर्स्ट को इतना लिखा जाता है और टाइम को इतना लिखा जाता है, तो बेटर को कितना लिखा जाएगा। तो इसमें आप क्या करो, एक बार देखो कि किस हिसाब से लिखे जा रहे हैं। तो एफ कितने पे होता है, 6 पे, तो 7 लिख दिए गए हैं। और आई कितना होता है, 9 पे, तो 9 लिख दिया गया है। आर कितना होता है, 18, तो 19 लिख दिया गया है। एस कितना होता है, 20, तो ये एस मतलब 19 लिखा जाता है। एक छोड़ के एक मतलब उसका पूर्ण रूप लिखा जाएगा। और टी कितना होता है, 20, तो 21 लिखा जाएगा। अब आप ऐसे ही बेटर को लिख दो। बेट बी कितने पे होता है, 2 पे, तो उसको 3 लिख दो। ई कितने, 5 पे, तो इसे आप मतलब 5 ही लिखो। एक छोड़ के एक, भाई अंक जो इसकी मतलब मान होगा वही लिखा जाएगा। टी कितना होता है, 20 पे, तो 21 लिख दो। फिर टी कितना होता है, 20 पे, तो 20 लिख दो। ई कितना होता है, 5 पे, तो ये 6 लिख दो। आर कितना, 18 पे, तो 18 लिख दो। तो इसका राइट आंसर नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो के आई एल टी ओ एम पी एक्स और एस क्यू टी बी डब्ल्यू यू एक्स पी। तो अब इसमें आप देखो कि किस हिसाब से ये जो श्रृंखला है वो बन रही है। तो सबसे पहले आप इस हिसाब से देख सकते हो। तो ये वाले में क्या हुआ है कि जैसे के है, तो के कितने पे होती है, 11 पे। और ओ कितने पे होता है, 15 पे। एस कितने, 19 पे। आपको इसकी वैल्यू याद होना चाहिए हमेशा। और डब्ल्यू कितना होता है, 23 पे। तो देखो इनमें कितने का अंतर, 4 का अंतर आ रहा है। इनमें 4 4 का अंतर आ रहा है सभी में। तो आप भी 4 का अंतर लिख दो। तो डब्ल्यू की बात 4 क्या आएगा, 4 23 और 4 27, 27 का मतलब ए आएगा। फिर इसमें भी आई कितने पे, 9 पे। एम कितने, 13 पे। तो इसमें भी 4 का ही अंतर है सब में। तो यू कितने पाता है,
तो यू आता है 21 पे और 4 25, तो 25 पे बाई आएगा। एक्स 24 पे, 24 और 4 28, तो 28 पे बी आएगा। और एफ कितना है, एफ होती है 6 पे, तो 6 4 10, तो जे आएगा। तो इसका राइट आंसर पहले नंबर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये कोडिंग डिकोडिंग से दो प्रश्न आते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में हेल्थ को इतना लिखा जाता है और चार्ज को इतना लिखा जाता है, तो उस भाषा में हॉर्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ये आप देखें एक बार। तो इसमें क्या हुआ है, जैसे हेल्थ को लिखा है, तो हेल्थ के कोड कितना है, CG JJ BM। तो एच से जे कितना हुआ, HIJ, मतलब एक छोड़ के एक शब्द होता है। ई से जी कैसे पहुंचा, EFG, मतलब एक प्लस किया गया है इसमें, ABC। तो एक मतलब दो प्लस किए गए हैं, तो दो प्लस के बाद जो आता है वो उसका मान लिख दिया गया है, HIJTUBLMN। तो आप ऐसे ही इसका लिख दो अब कोड। तो सबसे पहले HOURSE, तो इसका कोड आप लिखो। पहले ये बनाओ क्रॉस, क्रॉस बना के अब एक एक अक्षर बढ़ा दो, दो दो। UBW, तो सबसे पहले डब्ल्यू आएगा, OPQ आएगा, HIJ आएगा। तो देखो कहाँ पर है ये, WQJ, तो ये पहले नंबर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो 18, 20, 128, 514, 25, 75। तो 1820 कैसे हुए, दो बड़े और 20 दूनी 40 प्लस दो कर दो, 42 हो जाएगा। और 42 दूनी 28, तो 9 दूनी 18। ये इसको आप ऐसे कर सकते हो कि 18 प्लस दो 20, और 20 दूनी 40 प्लस दो 42, और 42 तियाँ करके, 42 तियाँ, तीन दूनी 6 और 4 तियाँ 12, 126 और प्लस दो 128। आप इस तरह से इसको कर सकते हो। पहले दो का गुणा हुआ फिर तीन का होगा, लेकिन जब प्लस दो ही होंगे। अब ये जो कथन पूछे जाते हैं उसका वो निकालना पड़ता है निष्कर्ष। तो सबसे पहले कथन, सभी ऊँट क्या है, फ्रैकटल हैं। तो ऊँट को हम क्या कहते हैं, कैमल। तो कैमल क्या है, सभी फ्रैकटल हैं, तो इसे एफ बना दो आप। उसके बाद कोई भी फ्रैकटल ट्यूब नहीं है, तो ट्यूब यहाँ बना दो टी से, ये भी कोई फ्रैकटल नहीं है। सभी पियानो ऊँट हैं, तो जो पी है वो क्या है, सभी ऊँट हैं। जितने भी पियानो हैं वो ऊँट है, तो ऊँट के भीतर आएगा पियानो। अब पूछा गया है कि कुछ ट्यूब ऊँट हैं, तो ट्यूब का ऊँट से संबंध हो ही नहीं सकता है। जब इसका संबंध नहीं तो ये गलत है। तो कोई भी पियानो ट्यूब नहीं है, तो जो पियानो है वो ट्यूब नहीं है, ये तो नहीं कहा गया है। तो ये मतलब ये राइट आंसर है। हाँ, अरे सॉरी, क्योंकि जो मतलब जो पियानो है ट्यूब मतलब कैमल के अंदर आ रहे हैं, तो ये सही बात है। तो कोई भी जो पियानो वो ऊँट नहीं है, तो ये राइट मतलब ट्यूब नहीं है, राइट बात है। तो इसका निष्कर्ष सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आइस को हम धातु बोलते हैं तो दूध को हम दही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें क्या है कि एक हरीश से एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, उनमें से कुछ कोनों पे बैठे हैं। तो एक मेज बना लो आप ऐसे। कितने लोग हैं, 2 4 5 6 7 8 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग बना लिए हमने। अब इनको बैठा दें, जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। प्रदीप गौरव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो प्रदीप गौरव के दाईं ओर तीसरे स्थान, तो गौरव यहाँ बैठा दो, दाईं ओर तीसरे स्थान बैठा है। प्रदीप किसी एक कोने पर बैठा है, तो प्रदीप इस कोने पे मान लिया मैंने। तो बंटी फैज के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। बंटी, तो एक बार ये आप बना लें, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा।
तो इसका राइट आंसर को तो अमीर के दाईं ओर स्थित स्थान पर कौन बैठा, तो ईशान बैठा है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें बताया गया कि यहूदी यहूदी का तौरात होता है, मतलब जो बुक होती है उस वो यहूदी की बुक सबसे जो पवित्र है वो तौरात है। तो ईसाई की कौन सी होती है, बाइबल होती है। हिंदी जो हिंदू है उसकी कौन सी होती है, गीता होती है। और मुस्लिम की कुरान होती है। तो ये आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 10, 360 इंटू 18 माइनस 320 प्लस 72 भागित 5 बराबर 85। तो इसमें कौन सा है जो इसको मतलब यहाँ पर ये इतना आंसर ला दे 85। तो जो राइट आंसर वो आपको दिख रहा है गुणा प्लस भाग। तो आप एक बार ये मतलब करके देख लें। तो 360 तो गुणा की जगह हो गया भाग 8 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 320, उसके बाद प्लस 72, उसके बाद भागिया भागी से गुणा हो जाएगा 5। तो 8 8 तक 32, 4 हो गए 32। तो 32 से प्लस 4 बचे, तो 8 पंजे 40, कितना आया 45 माइनस 320। उसके बाद आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो 5 और 72 का गुणा होगा, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 एक 15। तो 150 हो जाएंगे। तो 150 145, तो ये हो गए 195। 320 में से 195 घटाओ, 10 में से 5 गए, 5 बचे। उसके बाद 31 में से 19 गए, 31 रह गए, 19 गए तो 8 बचे। तो ये कितना राइट आंसर आया, 85 आया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं हम। 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर आने वाली संख्या क्या होगी। तो आप इसको देखो कि एक जैसे मिल जाए और जिसमें 6 होना चाहिए ना। तो आप इसको पहले पकड़ लो और इसको पकड़ लो। तो इससे बन जाएगा 4 4 1 1 5 2। तो सबसे पहले देखो, दो का में आप इसको नहीं बना सकते हो, आप इसको इससे बनाओ। तो एक और एक मिल रहा है, तो 1 3 2, इधर 1 4 5। तो मतलब यहाँ केवल 1 दिया है, तो जो जहाँ जो संख्या नहीं दी जाती है वो उसके विपरीत होती है। तो 6 यहाँ नहीं दी, तो 6 के विपरीत कौन होगा, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ए बी सी डी जी पंक्ति में उत्तरी मौकरे बैठे हैं, जी के दाईं ओर ठीक बगल में है। तो ये 8 लोग हैं, ऐसे हैं, उत्तर की ओर बैठे हुए हैं। 2 4 5 6 7 लोग उत्तरी मुख करके बैठे हैं, तो जी ई के दाईं ओर ठीक बगल में है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो जो जी है वो कहीं बैठा लो, ठीक बगल में है। जी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है। तो दाएं सिरे पर कौन बैठा, जी बैठा है। जी ई के दाईं ओर ठीक बगल में है, जी है ई के दाईं ओर, तो ई यहाँ बैठेगा। अब ए ई के बाईं ओर तीसरे स्थान बैठा है, 1 2 3, यहाँ का बैठा है, ए बैठा हुआ है। बी ए के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, बी है ए के दाईं ओर, तो ए का यहाँ पर बी बैठेगा। सी बी के दाईं ओर बैठा है, तो सी है वो बी के दाईं ओर यहाँ बैठेगा। डी ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, डी है वो ई ए के बाईं ओर बैठा है। तो बचा कौन है अब केवल, तो एफ बचा, एफ को यहाँ बैठा दो। तो पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पे कौन है, तो यहाँ पर एफ बैठेगा, तो मतलब राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम। एच एस यू जे की ओ एल ओ आई एन एम ई। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो एच की बाद जे आई मतलब दो बड़े, जे की बाद एल दो बड़े, एल की बाद एन दो बड़े। तो एन में दो बढ़ा दो, एन ओ पी, तो सबसे पहले पी आएगा। अब एस की बाद क्यू, एस मतलब दो घटे, क्यू से दो घटे ओ से दो घटे एम, एम से दो घटे तो के आएगा, एम से दो घटे तो के आएगा, तो पी के ए होगा इसका राइट आंसर। तो इसमें दो दो बढ़ रहे हैं और दो दो घट रहे हैं, तो इसका राइट आंसर पी के ए होगा, क्योंकि एन में दो बढ़ाओ तो क्या होगा, पी होगा। और एम में दो घटाओ
तो क्या होगा, के होगा। और ई में 2 बढ़ाओ, ई में मतलब घटाए जा रहे हैं, ई में कितने घटाए जा रहे हैं, 4 घटा रहे हैं, तो क्या होगा, ए होगा, तो पी के ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें हम, तो इसमें क्या है, ये जो श्रृंखला नहीं उसको भरना है, पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आएगा, आपकी 4 आएगा। तो 4 वाला देख लो, पहले इधर होगा, फिर इस साइड होगा, मतलब इस साइड होगा, उसके बाद ऊपर होगा, अब की बार इधर होगा। तो आपको बस इतना देखना है। तो 4 वाले ओनली बी में है, बस एक ही मिल रहा है, और वो भी इधर, इसका जो राइट आंसर वो ऐसे मिल रहा है, तो यही राइट आंसर होगा फिर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में दी गई श्रृंखला में चिन्ह को स्थान, मतलब जो स्थान आएगी उसको लिखें आप। तो 1995, 1895 और 1695 और 1395, आगे कौन सा आंसर आना चाहिए इसमें। तो इसमें देखो क्या अंतर दिया गया है, तो एक एक साल का अंतर दिया गया। 1995 से 1895 मतलब 100 साल घटा दिए, 1895 मतलब 1600 आ गए, तो 200 साल घटा दिए, 1600 में मतलब 1300 आ गए, तो कितने घटा दिए हैं, मतलब 3 साल घटा दिए, और 3 साल के बाद अब 4 साल घटाए जाएंगे। तो 1395 में 4 साल मतलब 400 साल घटाओगे, तो 995 राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का क्रम दिया गया है जिस क्रम में अंग्रेजी में शब्दकोश में आते हैं। तो सबसे पहले मतलब आपको देखना है कि कौन पहले आएगा। तो बी तो सभी में है, उसके बाद बी की बाद आप देखो आर भी सभी में है, आर की बाद सबसे पहले कौन सा आएगा, तो आर की बाद कौन सा आता है, आई, आर की बाद आई आता है, और मतलब आई मतलब बॉबल मतलब ए से शुरुआत करो तो आई पहले आएगी। तो आई के बाद क्या आएगा, डी, और डी के बाद क्या आएगा, ई। तो सबसे पहला इसमें 4 होगा, 4 की बाद 3 होगा, तो उसके बाद इस हिसाब से वन, सबसे पहले वन होगा, आर ओ के होगा, क्योंकि आर ओ, आर से पहले ओ आ जाता है, तो ब्रोकन होगा, तो 1 2 4 3 1 5, तो इसका राइट आंसर पहला ही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, 12 3 28 7 32, तो अब किस हिसाब से 8 आया है, तो 3 चौकू 12 और 7 चौकू 28, तो 8 चौकू 32, तो इसका राइट आंसर 8 है, मतलब भाग दिया जाए गया है सभी में। क्वेश्चन नंबर 18, तो ये दर्पण का दाईं ओर रखा गया है, तो इसका क्या बनाना है आपको, तो आकृति बनानी है कि दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो हमेशा इस साइड को बनता है, तो जी इस साइड को हो जाएगी, तो ये राइट आंसर है, जी इस साइड को हुई, तो यही राइट आंसर है, और डी इस साइड को हो गई। क्वेश्चन नंबर 19, विकल्प में जो आप ये जो देख रहे हो आकृति, ये आकृति कौन से विकल्प में मिल रही है, बस इतना देखना है आपको। तो देखो आपको दिख रही होगी ये आकृति, आपको इस हिसाब से दिख जाएगी, इस हिसाब से दिख रही है, इस हिसाब से ये दिख रही है, तो यही राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 20, 24 × 108 माइनस 36 इंटू मतलब है, तो इसमें क्या हुआ, माइनस जो प्लस और माइनस को उल्टा करना है बस। तो 24 × 108 माइनस को भाग कर देना है, भाग कितने, 36 से, और भाग है उसको माइनस कर दो 6, और प्लस 18, तो देखो इसका राइट आंसर सही आएगा, +18। तो अब 36 6 दूनी 18, तो 6×3 = 18, मतलब ये कितने बार गया, 3 बार गया, और 24×3 = 72 होगा, 72 माइनस मतलब 6 + 18, तो 18 और 72 जोड़ दो आप, 8 2 10, कितना होगा, 90, और 90 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 84, तो ये इसके राइट आंसर हो गए हैं।
तो इसमें हमने आपको क्या कराया है, हिंदी कराई, जीके जीएस कराई और रीजनिंग, 3 चीज़ करा चुके हैं। तो मैथ नहीं कराएंगे क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम जाएगा। अगली वीडियो हम आपको मैथ का भी सोल्यूशन कराएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और चैनल को मतलब शेयर भी करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।